शेफ कब बने उसके बाद? उसके बाद ही शेफ बन गए सर। घर तो नहीं जा सकते थे। कर्ची कब मिले? 1987 87 में। हाँ, स्ट्रेट ओबरॉय भुवनेश्वर। क्योंकि जितने कैंपस इंटरव्यूज थे उसमें ना समहाउ उस साल पता नहीं क्या हुआ था और क्यों हुआ था मैं ये भी नहीं जानता हूँ। जैसे ताज के कैंपस इंटरव्यू उसी साल ताज की हिस्ट्री में आज तक एंड ओनली इन IHM भुवनेश्वर हमारा जो बैच था वी हैड गिवन प्रॉब्ली 7 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू। क्योंकि हर जगह हम जाते गए ना, हमको बुलाया गया जैसे कलकत्ता में, तो कलकत्ता में जो ताज की टीम आई थी उनको पता ही नहीं कि हमारा इंटरव्यू लेना है। ओह, तो वहाँ 2 राउंड दिए, फिर पहले ऑफिस मतलब IHM भुवनेश्वर में 3 राउंड दिए, वहाँ 2 राउंड दिए, वहाँ पास हुए तो फिर मेरी अलग सोच थी कि नहीं मैं काम करूँगा तो बॉम्बे करूँगा। तो मैं IHM ये ताज बॉम्बे में आया। तो जब हम यहाँ आए तो यहाँ के शेफ्स को नहीं पता कि हमारा इंटरव्यू है और ट्रायल है। तो यहाँ पे कैसे भी कहीं पे भी खड़ा कर दिया कि यहाँ बना लो वहाँ बना लो। तो खाना ऐसे नहीं बनता। खाने के लिए ना एक जगह चाहिए होती है स्पेसिफिक। यू कैंट मेक फूड एनीवेयर एंड एनी प्लेस यू फील लाइक। वो खाना अच्छा बनाने के लिए माहौल बनाना होता है, वो सबसे ज़रूरी। ठीक है जी, वो हो गया तो वहाँ गड़बड़ हो गया, रिजेक्ट हो गए 7 राउंड के बाद। वो घर नहीं जा सकते थे हम। 7 राउंड? हाँ, और घर नहीं जा सकते थे कि भाई साहब ना, पिताजी को बोला था नौकरी और भाई साहब को बोला नौकरी, फैमिली सपोर्ट। तो सीधे ओबरॉय भुवनेश्वर में ट्रेनिंग कुक बन गए, सीधा ज्वाइन कर लिया। अच्छा। और वहाँ से शुरू कर दी मेहनत, प्रोफेशनल किचन में सब मेहनत शुरू। उसके बाद लगे रहे, थोड़ा नहीं। कितने साल आपने भुवनेश्वर में काम किया? 1.5 साल बाद मैं एक दिन शेफ के पास गया। मैंने कहा शेफ रोजारियो थे शेफ, है ना, उस समय बांग्लादेशी शेफ जो थे ना बड़े फेमस थे, जो बांग्लादेशी बंगाली क्रिश्चियंस थे ना, वो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में छाए हुए थे। मेजर एग्जीक्यूटिव शेफ्स वही थे, वहीं से आते थे। उसके पास गया मैं शेफ के पास, मैंने कहा शेफ साहब 1.25 साल हो गया, आई हैव लर्नड एवरीथिंग, देयर इज नथिंग मोर टू लर्न हियर एंड नाउ यू आइदर ट्रांसफर मी टू ओबरॉय ग्रैंड और आई विल हैव टू लीव। करेक्ट। तो अब आज मैं उसकी दुविधा समझता हूँ उस शेफ की कि इतना अच्छा क्लासिक लेबर मिला उसे, वो कैसे छोड़ देगा। जो 5 घंटे पहले आ जाता है। 5 घंटे पहले आ जाता है, दिन भर पड़ा रहता है और जब बोलो आ जाता है, मेहनत करता है, इसके भरोसे मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। सही कहा। वो टालता गया। फिर फाइनली एक बार मैं जाके बोला, मैंने कहा शेफ मैं छोड़ दूंगा। और छोड़ने के 2 कारण थे। मैंने कहा ग्रेजुएशन कर लेता हूँ थोड़ा सा। उस शॉर्ट पीरियड में पीछे से पिताजी का भी प्रेशर पड़ गया था, अरे तू ट्रेनिंग कुक ही बनेगा, ये वो रहेगा। क्योंकि एक बार पिताजी आ गए ओबरॉय भुवनेश्वर में और मैं कैफेटेरिया में काम कर रहा था और वहाँ पे ना कोने में बैठ के बड़ी बड़ी हंडियाँ साफ कर रहा था। तो HR वाला जो बंदा था वो उसने ला के बिठा के पिताजी खाना, वो पिताजी ने दूर से नहीं देख लिया, मैं बड़ी बड़ी हंडियाँ साफ कर रहा था।